हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ तेनाली रामा का सीज़न 2 का चौथा एपिसोड लेकर, जो मैं आपको बताऊंगा कि इस एपिसोड में क्या हुआ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने अंत तक आपको ये बताया था कि तेनाली रामा ऊपर जाकर पेड़ पे सो जाता है और उनकी अम्मा और शारदा जाते हैं काली माँ के मंदिर। वहाँ पे प्रार्थना करते हैं माँ से कि माँ उन्हें दर्शन दें और उन्हें समझाएं, उन्हें उनकी सद्बुद्धि दें वापस। तो जैसा कि उन लोगों ने प्रार्थना किया था तो माँ प्रकट होने लगी थी, पूरा आंधी तूफान आने लगा था। तो इस एपिसोड में यही दिखाया गया स्टार्टिंग में कि तेनाली रामा जो पेड़ पे सोए हुए होते हैं उनको माँ की तरफ से थप्पड़ लगता है जोर का, तो तुरंत नीचे गिर जाते हैं उसी थप्पड़ से। तो थप्पड़ से नीचे गिरते हैं तो उनकी जो चुटिया होती है जिन्हें वो बंधु बोलते हैं, तो यहाँ से बंधु का भी इंट्रोडक्शन आ जाता है इस सीज़न में। तो वही बंधु फिर उठता है, जो उनका टिकिया होता है उसी का नाम बंधु होता है। तो फिर वो बंधु को भी वापस लाते हैं और फिर दोनों आपस में बात करते हैं कि तुम कहाँ थे, तुम क्यों नहीं आए। तो बंधु बताता है कि 2 साल से तुमने मुझे सुला कर रखा और अभी जगाया भी तो थप्पड़ मार कर इतना जोर का चोट लगा मुझे। तो फिर बंधु ने बोला तो फिर बंधु ने बोला कि सबसे इससे बंधु से बात करने से पहले वो तेनाली रामा जो पेड़ पर से गिरे थे वो वहाँ पे आसपास जो बच्चे थे उनसे पूछ रहे थे कि किसने मुझे थप्पड़ मारा, किसने मुझे थप्पड़ मारा। उसी समय उनको तो फिर वो बच्चे लोग बोलते हैं कि हमने तो नहीं मारा, हम क्यों मारेंगे, तुम तो हमारे मित्र हो, हम भले ही तुम्हें खेलने नहीं दे रहे हैं लेकिन तुम तो हमारे मित्र हो, हम थोड़ी ना तुम्हें मारेंगे। तो फिर रामा को पीछे से एक लात लगता है, जो माँ ही मारती है अदृश्य होकर के, तो उसे उन्हें एक लात लगता है। तो फिर वो नीचे गिर जाते हैं। फिर और गुस्सा होकर पूछते हैं कि फिर बताओ जल्दी किसने मारा, अगर जिसने भी मारा उसकी खैर नहीं, मैं तुम सबको मारूंगा, ऐसा बोलते हैं। फिर एक थाप लगता है तो वो पूरा नीचे गिर जाते हैं और तभी बंधु जागता है और फिर उन्हें लगता है कि नहीं, फिर बंधु ही बताता है कि इन बच्चों ने नहीं किया है, किसी और ही ने मार रहा है। तो फिर बंधु ही बताता है कि जल्दी भाग, बुलावा आ रहा है, बुलावा आ रहा है। तो फिर वहाँ पे पता चलता है रामा को कि बुलावा आया है, माँ ने बुलाया है। तो वहाँ से उठकर वो मंदिर की ओर जाने लगते हैं तेनाली रामा। तभी फिर वहाँ से दूसरा सीन दिखाया जाता है दरबार का, जहाँ पे तथाचार्य जी आ रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि वहाँ सोए हुए थे, तो वहाँ से निकले थे दरबार आने के लिए। तो यहाँ दरबार का सीन में तथाचार्य जी का पहले स्वागत होता है धनी मनी द्वारा। उसके बाद फिर तथाचार्य आते हैं, वहाँ पहले ही महामंत्री तेमरासु जी बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो थोड़ा उदास रहते हैं और तथाचार्य जी पूरा एकदम खुश रहते हैं कि आज दरबार लगेगा, महाराज खुश होंगे। लेकिन फिर तथाचार्य महामंत्री जी से पूछते हैं कि महाराज कैसे हैं, ठीक हैं कि नहीं, उदासी से बाहर आए कि नहीं। लेकिन तेमरासु जी बताते हैं कि नहीं, महाराज तो वैसे ही हैं, अभी भी चिंतित हैं और अगर वो वैसे ही रहेंगे तो जो घोर संकट आने वाला है विजयनगर पे उसका निवारण कैसे होगा। तो तथाचार्य जी बताते हैं कि उसका निवारण हम करेंगे, हम एक महापूजा रखेंगे जिसके कारण से हर संकट विजयनगर से दूर भागेगा और कोई भी संकट यहाँ नहीं आएगा और हमसे फिर महाराज भी खुश हो जाएंगे, उनको भी कोई चिंता नहीं रहेगी। फिर तभी वहाँ महाराज आते हैं लेकिन उदास आते हैं। तो जैसे ही तेनाली रामा की चेयर पे कुर्सी के पास आते हैं वो खाली देखते हैं और फिर उनको वो पुराना बात याद आ जाता है कि वो कैसे तेनाली रामा को बाहर किए थे, तेनाली रामा को कैसे मना किए थे, उनको याद आ जाता है। तो फिर वो वहीं से खड़े खड़े वापस चले जाते हैं गुस्से में और फिर नहीं आते हैं। तो फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं महामंत्री जी और तथाचार्य जी कि महाराज वापस क्यों चले गए। तो फिर तथाचार्य जी बताते हैं कि महाराज गुस्से में हैं क्योंकि वो अभी भी तेनाली रामा की कमी का महसूस कर रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो गुस्से में हैं। और फिर तथाचार्य को ऐसा लगता है कि तेनाली रामा यहाँ ना होकर भी मुझे पराजित कर रहा है।
उसके बाद फिर से तेनालीरामा का दिखाता है कि तेनालीरामा जी वहाँ मंदिर जा रहे हैं, सीढ़ियों पे जा रहे हैं, वहाँ अंदर मंदिर पहुँच चुके हैं तेनालीरामा जी। फिर वहाँ माँ प्रकट हो रही होती है, तो जैसे ही माँ के पास जा रहे होते हैं तो माँ का त्रिशूल उनके पास आ जाता है। तो माँ तेनालीरामा से बहुत सारे सवाल वहाँ पहले जैसे ही तेनालीरामा जी अंदर जाते हैं तो वहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है। तो तेनालीरामा जी के सामने माँ का त्रिशूल आ जाता है। उसके बाद फिर तेनालीरामा वहाँ रुक जाते हैं, फिर वो माँ को प्रणाम करते हैं और फिर माँ उनसे अलग अलग जीवन से रिलेटेड कि क्रोध क्या होता है, कितने लोग मरते हैं, मरने के बाद क्या होता है, शिव जी खुश क्यों होते हैं, सरस्वती माता का मतलब क्या है, लक्ष्मी माता का मतलब क्या है और दुर्गा माता का मतलब क्या है, यही सब सारा सवाल और भी बहुत सारे सवाल, लोग खुश क्यों होते हैं, अहंकार क्यों होता है, सब घृणा, ये सब के बारे में सवाल पूछती है एक एक करके माँ। तो पूरा हर एक सही उत्तर पे दिया जलने लगता है, तो पूरा मंदिर उजाला हो जाता है। उसके बाद माँ प्रकट हो जाती है लास्ट में। तो यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाता है और फिर प्रोमो में दिखाया जाता है कि आगे माँ बताती हैं तेनालीरामा को कि वहाँ विजयनगर में खतरा आ रहा है वहाँ। और थोड़ा सा एक सीन और दिखाया जाता है गिरगिट राज का कि वो किस किसान के घर में है और उनकी किसान और उसकी पत्नी को अपना दास बनाए हुए है, वहीं पे जाकर अपना हर वेश बदलता है। ये सब दिखाया गया गिरगिट राज का। और फिर ये दिखाया गया कि वो विजयनगर में एंट्री कर रहा है। तो यही था ये एपिसोड का। देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब अगले वीडियो तक का अपना और अपने परिवार का ख्याल